देखिए, अगर आप अपने कर्मचारियों का वेतन समय पर नहीं देते हैं, उनका वेतन काट लेते हैं, उनको दुख देकर आप उनका वेतन देते हैं, मुफ्त में काम करवा लेते हैं और बाद में पैसा नहीं देते हैं, छल कपट की जो कमाई आप करते हैं, या फिर अगर आप दुकानदार हैं, रेट ज्यादा बता दिया, मुनाफा कमाने के चक्कर में सामान कम दिया, तो इसका दुष्ट परिणाम आपके साथ साथ आपके परिवार के सदस्यों पे पड़ेगा। 5 परिणाम का मैं आपको प्रमाण दिखाता हूं, और बड़ी शानदार किताब का प्रमाण है, ये कोई साधारण किताब नहीं है। आप दुखी ही होने वाले हैं। और यहां तक प्रमाण में लिखा हुआ है कि जितना ज्यादा प्रारब्ध में आपके संपत्ति लिखी हुई है, आपको उतनी ही मिलेगी, आप कितना भी भाग लीजिए। यह प्रमाण आपको चकित करेगा। देखिए जरा एक बार, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, अन्याय से जो बड़े लोग अपनी प्रजा अथवा गरीब लोगों से बिना वेतन का परिश्रम करवाते हैं, काम करवा लिया, पैसा दिया ही नहीं बेचारों का, पगार काट ली। कुछ लोग होते हैं जो पगार काटने में ही लगे रहते हैं, वेतन समय पर नहीं देते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसे लोग, और कई बार जो होते हैं लोग घूस लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, परेशान करते हैं लोगों को कि पैसा छल कपट की कमाई करते हैं। दुकानदार जिन्होंने पैसा तो पूरा ले लिया मगर सामान कम तौल रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है, ये सब अर्थात चोरी के अंतर्गत आता है। सब सतह बोलते हैं इसको। सतह क्या होता है? संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब होता है छल कपट से कमाई करना। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है साफ साफ, इस सतह का अवश्य फल यह होता है कि दोषी इस दोष की परिपक्वता होने से प्राय पहले ही इस जन्म में या जो भी आने वाले जन्म में वो हमेशा निर्धन और दरिद्र हो जाता है। अब इतना ही नहीं लिखा हुआ है, यहां पर यह भी लिखा हुआ है, अतएव ये नितांत भ्रम है। ये आपको भ्रम लग रहा है कि मैंने किसी का पैसा मार लिया, मैंने छल कपट की कमाई कमा ली, या मैंने उसका पैसा रोक लिया तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरा लाभ हो जाएगा। लिखा हुआ है, अतएव ये नितांत भ्रम है कि अन्याय से किसी की वस्तु लेने से लाभ होगा, जैसा कि आपको तुरंत लग रहा है अभी कि मैं तो खुश हो जाऊंगा, पैसा आ गया। इसका अवश्य परिणाम यह होता है कि अन्याय से उपार्जित धन के कारण जो न्याय उपार्जित धन है, जो आपने मेहनत से कमाया है, वह भी नष्ट हो जाता है, वह भी नष्ट हो जाता है। और यहां पर लिखा हुआ है कि यह निश्चय है कि पूर्व प्रारब्ध कर्म अनुसार जितनी ईश्वर ने कमाई आपके भाग्य में लिख दी है, आपको उतनी ही कमाई मिलेगी, उससे अधिक होना असंभव है। अब परिणाम मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अगर आप लोगों को परेशान करते हो, उनकी पगार समय पर नहीं देते, तो इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम देखिए, सबसे पहला परिणाम लिखा हुआ है, असंतोष और लोभ द्वारा दुखद परिणाम यह होता है। सबसे पहला, अनन्यपार्जित धन के कारण पूर्वाजित न्याय की, जो आपने पहले की न्याय की कमाई रखी हुई है, उसका ह्रास हो जाता है। दूसरा यह है कि वह धन प्राय व्यर्थ रूप में व्यय नष्ट होता जाता है, बेफालतू में जो खर्चे आ जाएंगे, कोई बीमार पड़ गया, सामान खराब हो गया, उसमें वो धन नष्ट हो जाएगा। तीसरा यह है कि उससे तृष्णा अशांति अधिक बढ़ जाती है और दुख होता है, और दुख बढ़ते चले जाते हैं। चौथा यह होता है कि भविष्य में निर्धनता का कष्ट भोगना पड़ता है। और पांचवा यह है कि अन्यजार्जित धन कदापि स्थायी नहीं रहता, किंतु कभी ना कभी नष्ट हो ही जाता है। बिल्कुल सत्य बात है ये। देखिए, अगर प्रकृति आपको राजा बनवाना चाहती है तो आप राजा बन जाओगे, और प्रकृति नहीं चाहती है कि आप राजा बनो, आपका जीवन दुख में बीते, तो आप कितना भी पैसा क्यों ना कमा लेना, सुबह से शाम कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लेना, वो पैसा सही दिशा में लग ही नहीं सकता है। आप कितना ही छल कपट से पैसा कमा लेना, वो नष्ट ही हो जाएगा। इसलिए अपने कर्मों का सुधार करें, लोगों का पैसा उन्हें लौटा दें, लोगों को परेशान ना करें, अन्यथा भीषण पाप आपको मिलने वाला है।